तलाकशुदा आईपीएस पत्नी 10 साल बाद पति की झोपड़ी तक पहुंची। सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव की। दोपहर का समय था। गांव की धूल भरी सड़क पर अचानक एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती, चमकती गाड़ी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सब समझ गए ये कोई आम आदमी नहीं है। गाड़ी का दरवाजा खुला। जैसे ही एक औरत बाहर उतरी, पूरा गांव खामोश हो गया। वह थी आईपीएस अंजलि सिंह, वर्दी में, सख्त चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो वर्दी से छुपा नहीं था। उसकी नजरें सीधी उस टूटी फूटी झोपड़ी पर टिकी थीं जहां 10 साल पहले उसका रिश्ता टूटकर बिखर गया था। झोपड़ी के अंदर था मनीष, वह आदमी जो कभी उसका पति था। अंजलि झोपड़ी के दरवाजे पर आकर रुक गई और वहीं उसकी आंखों के सामने 10 साल पुरानी जिंदगी घूमने लगी। तब यही धर्मपुर गांव था, लेकिन तब अंजलि आईपीएस नहीं थी। तब उसके हाथों में किताबें होती थीं और आंखों में बड़े सपने। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो किस्मत के भरोसे जिंदगी गुजार देती हैं। मनीष को उसने पहली बार स्कूल में देखा था। धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, फिर मुलाकातें और फिर दिल। अंजलि ने अपने सपनों के बारे में बताया। बोली, मैं अफसर बनना चाहती हूं। मनीष ने न हंसकर उड़ाया, न सवाल किया, बस शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम अफसर बन जाओ। यही बात अंजलि को सबसे अलग लगी। न शक, न रोक, सिर्फ भरोसा। धीरे धीरे प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन खूबसूरत। अंजलि रात रात भर पढ़ती। मनीष पास बैठा रहता, कभी पानी रख देता तो कभी किताबें। पहली बार जब अंजलि परीक्षा में फेल हुई, वह पूरी रात रोती रही। मनीष ने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस उसे सीने से लगाया और कहा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम फिर से मेहनत करेंगे। दूसरी बार भी नहीं हुआ। गांव वालों के ताने शुरू हो गए। मनीष ने सब सुना और चुप रहा। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, अंजलि का नाम लिस्ट में था। मनीष देर तक उस कागज को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अब तुम अफसर हो गई। उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन यहीं से सब बदलने लगा। शहर, बड़ा घर, नई दुनिया। शुरुआत में अंजलि वहीं थी, मनीष को साथ रखती, उसकी इज्जत करती, लेकिन जैसे जैसे वर्दी का वजन बढ़ा, रिश्ते हल्के होते चले गए। ऑफिस की बातें घर तक आने लगीं। मीटिंग, कॉल, फाइलें। मनीष वहीं था, लेकिन अब वह बस पीछे छूटता जा रहा था। एक दिन अंजलि ने कहा, तुम ये गांव वाले कपड़े मत पहना करो। मनीष चुप रहा। दूसरे दिन बोली, मेरे सीनियर आते हैं, थोड़ा संभल कर रहा करो। मनीष ने बस सिर हिला दिया। धीरे धीरे अंजलि की झुंझलाहट बढ़ती गई।